ये कहानी ऐसे इश्क की जो पहली नज़र से शुरू हुआ और आखिर तक उसी नज़र पे टिका रहा। ये कहानी ऐसे इश्क की जो वक्त पे शुरू तो ना हुआ लेकिन वक्त के साथ चलता रहा। ये कहानी ऐसे इश्क की जिसे अधूरा तो नहीं कह सकते लेकिन अभी तक पूरा भी नहीं हुआ। ये कहानी ऐसे इश्क की जो शायद कभी ना कभी हम सबको हुआ होगा। लाइफ में ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके बारे में हम ये सोचते हैं कि कुछ भी हो ये नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ये तो करेंगे ही नहीं। लेकिन ज़िंदगी के उसूलों के आगे हमारा चलता कहाँ है, फिर चाहे वो सोशल लाइफ हो, करियर लाइफ हो, लव लाइफ हो या फिर कुछ और। एक बार तो हम ऐसा सोच ही लेते कि चलना एटलीस्ट ये ट्राई तो कर लेते हैं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। लाइक लेट्स से वन ट्रायल टास्क। पर कुछ चीज़ें ना ट्रायल के लिए नहीं होती, एक बार पसंद आ गई तो फिर छूटती नहीं है। बस दिस इज ऑल्सो लाइक वन अलाउ ट्रायल। लेट्स सी क्या होता है। एज यूजुअल रैंडम कॉलेज डेज, सुबह उठना, बिस्तर ठीक करना, नहाना, नाश्ता करना और थोड़ा टमवर्क खत्म करके कॉलेज जाना। हर दिन की तरह सारे लेक्चर्स अटेंड करना, दोपहर को फ्रेंड्स के टिफिन से खाना खाना, लेक्चर्स में लेट जाने का हर दिन कोई नया बहाना बनाना और शाम फिर हॉस्टल वापस आना और हॉस्टल के बाद सब दोस्तों के साथ चाय पे गप्पे लड़ाना। हर दिन बस ऐसे ही गुजरता था। वो दिन भी कुछ इस तरह गुजर रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन चाय पीते पीते मेरे दोस्त सोनू ने एक बात छेड़ी। उसने पूछा, यार जितनी भी लड़की देखो कोई पसंद नहीं आती, जो पसंद आती है वो भाव नहीं देती। साला अपनी जिंदगी में तो सिंगल होना ही लिखा है। मैंने कहा रुक जा, प्यार व्यार से मोह माया है। प्यार वो चीज़ है जो ना हो तब तक बहुत पसंद आती है, लेकिन जब हो जाए ना तब आपकी खुशी खत्म। बस ये बोलने के बाद सब लोग जैसे मुझ पर टूट पड़े। लाइक तुम्हें बड़ा एक्सपीरियंस है, तुम्हें तो एक भी लड़की नहीं पटाई, फिर भी तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? उतना ज्ञान कहाँ से लाते हो? पक्का कुछ गड़बड़ है भाई, बताओ बताओ। मैंने कहा रुक जाओ, हर चीज़ पता करने के लिए उसे करनी ज़रूरी थोड़ी ना है। बस इतनी बात हुई, फिर चाय खत्म और बात खत्म। अगले दिन वही ड्रामेटिक वाला सीन। क्लास में हर रोज की तरह लेट गए थे, लेकिन आज कुछ क्रिएटिव बहाना बनाना था जिसमें क्रिएटिविटी कम हो लेकिन मज़ा ज़्यादा आना चाहिए। मैडम ने पूछा क्यों लेट आए, और बस हमने हमारी व्यथा कथा के साथ शुरू की। अब क्या बताए मैडम जी, हमें ना हमारे शयन कक्ष में भोजन कर रहे थे और किसी ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया और हमारा मोबाइल भी काम नहीं कर रहा था। मैडम बोली फिर क्या, दरवाज़ा तोड़ दिया? हमें कहा, जी मैडम जी दरवाज़ा तोड़ते थोड़ी ना है, असल में दरवाज़ा अंदर से ऊपर से किसी ने बंद किया था। मैडम बोली क्या समझ के रखा तुम लोगों ने? हम लोगों ने हमने बोला रुकिए तो सही, अभी बात खत्म नहीं हुई। अंदर से तो खोल दिया लेकिन वह बाहर से वाकई बंद था। मैडम बोली फिर? मैडम जी ना इतना इंटरेस्ट ले रही थी जैसे हम कोई बैंक की तिजोरी का ताला खोल रहे हो। मैंने बोला फिर क्या, जैसे किसी ने बाहर से बंद किया था वैसे ही खोलकर भी चला गया। और सारा क्लास हंसने लगा, मैडम भी। वैसे मैडम थोड़ी ना बुद्धू थी लेकिन चलता है। लेकिन सच में कितने सालों से एक ही चीज पढ़ाते हुए प्रोफेसर एक दिन हमारे जैसे ही थे ना, उन्हें भी बस ऐसे कुछ हल्के फुल्के पल चाहिए। उन्होंने भी ऐसी मस्तियां की होगी तो वो भी समझते हैं। बस ये सब ड्रामा और कॉलेज खत्म करके फिर से हर रोज की तरह सारे दोस्त चाय पीने गए। इस बार फिर से सोनू बोला, लेकिन इस बार कुछ खुश लग रहा था। लगता था जैसे उसकी नैया पार हो गई हो। मैंने पूछा भाई कौन सी खुशी दिख रही है आज, कुछ हुआ क्या? उसने कहा देख आज ना मैंने एक लड़की देखी, अच्छी थी, अलग थी। मैंने कहा और बता? तो बस वो शुरू हो गया कि ऐसी खूबसूरत कली कॉलेज में आज तक खिली कहाँ थी। उसे देखा तो लगा कि कोई नज़्म-सी कली तितली बनकर सामने खिलखिला रही हो। उसे देखा तो लगा कि जैसे खुशबू हवा में मिलकर हर तरफ शोर मचा रही हो। मैंने कहा बस बस फिर क्या बात हुई या नहीं हुई या फिर सिर्फ देखते ही रहा? वो बोला बात तो नहीं हुई लेकिन आईडी मिल गई है, रिक्वेस्ट भेज के ट्राई करेंगे, एक्सेप्ट हो तो ठीक है वरना जैसे थे बस। फिर चाय खत्म, बात खत्म। सोनू भी ना कुछ अलग सा आदमी था। वैसे हमेशा खुश दिखता था लेकिन कभी कभी पता नहीं क्या हो जाता था। एक बात बहुत अच्छी थी उसके बारे में,
कि वो छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढ लेता था। वैसे उसका फ़ोन सेट देखा जाए ना, तो लड़कियों की कोई कमी नहीं थी, या यूँ कहूँ कि बस उसके पास सारे ऑप्शंस थे। लेकिन उसे टाइम पास नहीं, कुछ रियल चाहिए था। और लव ट्रायल में नहीं मानता था, वो बस सिर्फ ट्राई कर रहा था। एंड शायद उसके नज़रिए से ट्रायल होती भी नहीं थी। और मुझे कहाँ पता था कि ये ट्रायल कभी मेरे साथ भी होने वाला था। देखते हैं उसकी नैया पार होती है या नहीं। और हाँ, एक बात बता दूँ, अभी लव ट्रायल शुरू हुआ है, पूरी इनिंग्स अभी बाकी है।